अपने वोटर्स का ध्यान रखते हुए हमारे पूर्व पार्षद आशा दीदी आज हमारे देखिए साथ है। आइए सुबह से यहाँ पे 2 बार कुछ वारदात सुनने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इनकी ज़बानी यहाँ पे हुआ क्या है। दीदी क्या हुआ सुबह से यहाँ पे? देखिए सुबह में जब मैंने आई वोट देने, मैं और मेरे हस्बैंड का तो मिल गया, दे दिए, बेटी का नहीं मिला था। उसको हमारे यहाँ जो बीएलओ हम लोग की है उसका ट्रांसफर हो गया, उसके जगह पर किसी को रखना चाहिए था। उसमें क्या किया, दूसरा बीएलओ को बोले, फिर वो बहुत मुश्किल से निकाल के दी कि मैडम रुकिए निकालते हैं, तब बेटी वोट दिया। अब उसी में हमारे पीछे सब जान ले रहे हैं। माँ उसका एकदम पूरा प्रशासन को बोलता है कि नहीं आप निकलिए। हम बोले व्यवस्था क्या किए हैं, हमारे वोटर जो जा रहे हैं वहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग अंदर जाके बोलता है जाओ, नहीं है तुम्हारा। ये तो पब्लिक के साथ तो गलत हो रहा है ना, उसमें आवाज उठाए। अब बार बार सब वहाँ जा रहा है, घुस रहा है। अब जब मेरे लिए नियम बनाए कि प्रत्याशी अंदर ना जाए तो अगला क्यों जाए, अगला क्यों जाए। यहाँ भी हंगामा हुआ, वहाँ भी हंगामा हुआ। जो बूथ में जा रहा है उसका बेटा वहाँ बोलता है कि हम वोट देने आए, आखिर में है कितना, उसका मतलब कि नाम कितना जगह है। तो नागपुर में सुने कि वहाँ गया तो बोलता जब हल्ला हुआ बोलता हम वोट देने आए। यहाँ भी आया मेरे सामने, यहाँ भी बोलता है लाइन में लगे हम वोट दे रहे हैं। अब आप लोग बोलते कि नहीं तो वोट देने आए। हमने कितना बार हम वही बोले कि आप लोग अगर चुनाव करवाना है तो निष्पक्ष करवाइए और नहीं तो यहाँ बंद कीजिए, लेकिन धांधली होने तो नहीं देंगे। नहीं मैडम, जो आज सुबह से जो गतिविधियां इनके साथ इनके आंखों के सामने हो रही थी, आपने इनकी ज़बानी सुना। बने रहे चैनल के साथ। जो सुबह से दीदी यहाँ पे लगातार इस तरह की वारदात हो रही है, आपका क्या कहना है अपनी जनता? देखिए मेरा जनता से कहना है कि हमारे जो सांसद है महुआ जी, वो अंदर थी, पूरे फोर्स उनके साथ था। जो वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर सब मजिस्ट्रेट लोग आए जो भी है, जो मैंने कहती है सुरक्षा कर्मी। मैंने जब वहाँ पर वोट के लिए अपनी बेटी का जब हम खोजना चालू किए, वहाँ बूथ में किसी को बैठाया नहीं गया क्योंकि वह तो ट्रांसफर हो चुकी थी और किसी का नाम भी नहीं आया और उसको अल्टरनेट में बैठाना चाहिए था। जब मैंने उसे बहुत मुश्किल से खोज करके उसको वोट दिलवाई तो मेरे ऊपर बोला कि आप यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। हमने मेरे लिए मना है और के लिए उसका बेटा भी बार बार घुस जा रहा है। छोड़ नागपुर में भी जाके गया, वहाँ भी हंगामा हुआ। वहाँ लोग को तो अंदर घुसने का अलाउ नहीं का देखने के लिए हम लोग को निर्वाचन से मिला हुआ है, लेकिन क्या आपने हमने कि अगर नियम बनाना तो सबके लिए बनाइए। ये क्या बार बार हम खड़ा है ना 7 बजे। प्रशासन का इसमें कैसा रवैया है? प्रशासन भी कुछ नहीं, हमने कि अगर नहीं कीजिएगा तो हम चुनाव आयोग को हम जा रहे हैं, फोन किए हैं, वहाँ करवाए भी हैं। हमने तो सख्त कीजिए, हमें तो बंद कीजिए। देखिए इतना बड़ा खुलासा आज हमारे सामने आया है। दीदी अपने मुख से ये बात कह रही हैं, कुछ वैसी गतिविधियां हो रही है जो निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं है, उनके विपक्ष में था दीदी का, फिर भी अपने स्तर से अपने तरीके से इन्होंने जो भी प्राथमिकता कराई है, देखिए उसके उनके कहने अनुसार यहाँ कुछ शक्तियां देखने को मिल रही है। लेकिन आगे क्या है, शाम तक की रिपोर्ट के लिए बने रही चैनल के साथ। जो आज सुबह से जो गतिविधियां इनके साथ इनके आंखों के सामने हो रही थी, आपने इनकी ज़बानी सुना। बने रहे चैनल के साथ। जो सुबह से दीदी यहाँ पे लगातार इस तरह की वारदात हो रही है, आपका क्या कहना है अपनी जनता? देखिए मेरा जनता से कहना है कि हमारे जो सांसद है महुआ जी, वो अंदर थी, पूरे फोर्स उनके साथ था। जो वहाँ पर पुलिस, वहाँ पर सब मजिस्ट्रेट लोग आए जो भी है, जो मैंने कहती है सुरक्षा कर्मी। मैंने जब वहाँ पर वोट के लिए अपनी बेटी का जब हम खोजना चालू किए, वहाँ बूथ में किसी को बैठाया नहीं गया क्योंकि वह तो ट्रांसफर हो चुकी थी और किसी का नाम भी नहीं आया और उसको अल्टरनेट में बैठाना चाहिए था। जब मैंने उसे बहुत मुश्किल से खोज करके उसको वोट दिलवाई तो मेरे ऊपर बोला कि आप यहाँ क्यों हैं, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। हमने मेरे लिए मना है और के लिए उसका बेटा भी बार बार घुस जा रहा है। छोड़ नागपुर में भी जाके गया, वहाँ भी हंगामा हुआ। वहाँ लोग को तो अंदर घुसने का अलाउ नहीं देखने के लिए हम लोग को निर्वाचन से मिला हुआ है, लेकिन क्या आपने हमने कि अगर नियम बनाना तो सबके लिए बनाइए। ये क्या बार बार हम खड़ा है ना 7 बजे। प्रशासन का इसमें कैसा रवैया है? प्रशासन भी कुछ नहीं, हमने कि अगर नहीं कीजिएगा तो हम चुनाव आयोग को हम जा रहे हैं, फोन किए हैं, वहाँ करवाए भी हैं। हमने तो सख्त कीजिए, हमें तो बंद कीजिए। देखिए इतना बड़ा खुलासा आज हमारे सामने आया है। दीदी अपने मुख से ये बात कह रही हैं, कुछ वैसी गतिविधियां हो रही है जो निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं है, उनके विपक्ष में था दीदी का, फिर भी अपने स्तर से
अपने तरीके से इन्होंने जो भी प्राथमिकता कराई है, देखिए उसके उनके कहने अनुसार यहाँ कुछ शक्तियां देखने को मिल रही है, लेकिन आगे क्या है, शाम तक की रिपोर्ट के लिए बने रही चैनल के साथ। जो आज सुबह से जो गतिविधियां इनके साथ इनके आंखों के सामने हो रही थी, आपने इनकी जुबानी सुना। बने रहे चैनल के साथ। जो सुबह से दीदी यहाँ पे लगातार इस तरह की वारदात हो रही है, आपका क्या कहना है अपनी जनता देखिए, से? मेरा जनता से कहना है कि हमारे जो सांसद है महुआ मांझी, वो अंदर थी, पूरे फोर्स जो कि मतलब स्पैरो में काम करते हैं, उनको यहाँ बैठाया गया। अब मशीन से जो पुर्जा निकल रहा है उन लोग का वोटर का, उसमें पूरा पिक्चर है, सिंबल, उसको ही पकड़ा गया है, फेंका गया है, यहाँ पर बंद करवाया गया मेरे सामने। कौन पकड़ा है दीदी इसको? यहाँ पर सभी और भी मतलब जितना प्रत्याशी है ना, और भी थे, वो लोग भी किया है, मतलब पर्चे में उनका किया गया है। तो सारे प्रत्याशी जो मेरे और भी हैं, उन लोग भी आए, अभी मुंडा भी आए थे, वो भी आए थे। उसके बाद फिर देखे वहाँ पर हंगामा हुआ, छीना गया, मशीन छीना गया, बंद। हम कहते हैं कि सरकारी तंत्र को क्यों लगाया जा रहा है? मशीनों से अपने चिन्ह की पर्चियां कैसे दी जा रही है? ये तो गलत है। हम बोलते हैं कि जनता का ये चुनाव है, पार्षद चुनाव, जनता की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ तो मैंने काम ही कुछ और हो रहा है। मैं 7 बजे से यहाँ खड़ी हूँ कि हम तो गलत होने नहीं देंगे। छोड़ नाको में भी वही हुआ है, उसके बारे में तो ये पता नहीं चला है, पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। चैनल के माध्यम से बताइए दीदी, अपने जो पुरानी जनता है जो आपको पिछले 10 वर्षों में इतना प्यार दिए, उनसे आप क्या कहेंगी आज के इस वोट के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए? देखिए, आज हम जनता से यही कहेंगे कि उन लोग के साथ इतना बड़ा मैंने अन्याय ही बोल सकते हैं कि उन लोग को पर्ची ढंग से नहीं मिल रहा है, अंदर जा रहा है तो अंदर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। हम जब अंदर थी तो बताए कि वहां पर जाइए, बोलते आप यहाँ से हटिए। अगर मान लीजिए जनता के साथ अन्याय हो रहा है ना, पहला तो कि सारा चीज चेंज हो गया है, वोटर लिस्ट गलत कर दिया, सब इधर उधर कर दिया, और उसके बाद भी जब वो लोग जा भी रहा है, उसको बोलता है नहीं तुम्हारा नहीं है, जाओ। आप उसको खोज के दीजिएगा ना, क्या व्यवस्था है, आप उसको खोज के दीजिएगा ना। जो भी वोटर्स वहां जा रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं, उन लोगों को सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, नहीं उनको मिल वापस रहा, नहीं मिला। है। सुबह में तो मैं थी तो मैं देखी, अब बाद में फिर अंदर तो मैं गई नहीं हूँ। अब अंदर क्या चल रहा है वो तो आप लोग अपने जा करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जो कि मतलब स्पैरो में काम करते हैं, उनको यहाँ बैठाया गया। अब मशीन से जो पुर्जा निकल रहा है उन लोग का वोटर का, उसमें पूरा पिक्चर है, सिंबल, उसको ही पकड़ा गया है, फेंका गया है, यहाँ पर बंद करवाया गया मेरे सामने। कौन पकड़ा है दीदी इसको? यहाँ पर सभी और भी मतलब जितना प्रत्याशी है ना, और भी थे, वो लोग भी किया है। मतलब पर्चे में उनका किया गया है। तो सारे प्रत्याशी जो मेरे और भी हैं, उन लोग भी आए, अभी मुंडा भी आए थे, वो भी आए थे। उसके बाद फिर देखे वहाँ पर हंगामा हुआ, छीना गया, मशीन छीना गया, बंद। हम कहते हैं कि सरकारी तंत्र को क्यों लगाया जा रहा है? मशीनों से अपने चिन्ह की पर्चियां कैसे दी जा रही है? ये तो गलत है। हम बोलते हैं कि जनता का ये चुनाव है, पार्षद चुनाव, जनता की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ तो मैंने काम ही कुछ और हो रहा है। मैं 7 बजे से यहाँ खड़ी हूँ कि हम तो गलत होने नहीं देंगे। छोड़ नाको में भी वही हुआ है, उसके बारे में तो ये पता नहीं चला है, पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। चैनल के माध्यम से बताइए दीदी, अपने जो पुरानी जनता है जो आपको पिछले 10 वर्षों में इतना प्यार दिए, उनसे आप क्या कहेंगी आज के इस वोट के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए? देखिए, आज हम जनता से यही कहेंगे कि उन लोग के साथ इतना बड़ा मैंने अन्याय ही बोल सकते हैं कि उन लोग को पर्ची ढंग से नहीं मिल रहा है, अंदर जा रहा है तो अंदर से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। हम जब अंदर थी तो बताए कि वहां पर जाइए, बोलते आप यहाँ से हटिए। अगर मान लीजिए जनता के साथ अन्याय हो रहा है ना, पहला तो कि सारा चीज चेंज हो गया है, वोटर लिस्ट गलत कर दिया, सब इधर उधर कर दिया, और उसके बाद भी जब वो लोग जा भी रहा है, उसको बोलता है नहीं तुम्हारा नहीं है, जाओ। आप उसको खोज के दीजिएगा ना, क्या व्यवस्था है, आप उसको खोज के दीजिएगा ना। जो भी वोटर्स वहां जा रहे हैं, मौजूद हो रहे हैं, उन लोगों को सही से गाइडेंस नहीं मिल रहा है, नहीं उनको मिल वापस रहा, नहीं मिला। सुबह में तो मैं थी तो मैं देखी, अब बाद में फिर अंदर तो मैं गई नहीं हूँ। अब अंदर क्या चल रहा है वो तो आप लोग अपने जा करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
नाम भी हो जो कि मतलब स्पैरो में काम करते हैं, उनको यहाँ बैठाया गया। अब मशीन से जो पुर्जा निकल रहा है उन लोग का वोटर का, उसमें पूरा पिक्चर है, सिंबल, उसको ही पकड़ा गया है, फेंका गया है, यहाँ पर बंद करवाया गया मेरे सामने। कौन पकड़ा है दीदी इसको? यहाँ पर सभी और भी मतलब जितना प्रत्याशी है ना, और भी थे, वो लोग भी किया है। मतलब पर्चे में उनका किया गया है, तो सारे प्रत्याशी जो मेरे और भी हैं उन लोग भी आए, अभी मुंडा भी आए थे, वो भी आए थे। उसके बाद फिर देखे वहाँ पर हंगामा हुआ, छीना गया, मशीन छीना गया, बंद। हम कहते हैं कि सरकारी तंत्र को क्यों लगाया जा रहा है? मशीनों से अपने चिन्ह की पर्चियां कैसे दी जा रही है? ये तो गलत है। हम बोलते हैं कि जनता का ये चुनाव है, पार्षद चुनाव, जनता की सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ तो मैंने काम ही कुछ और हो रहा है। मैं 7 बजे से यहाँ खड़ी हूँ कि हम तो गलत होने नहीं देंगे। छोड़नाकुर में भी वही हुआ है, उसके बारे में तो ये पता नहीं चला है, पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी।